अलकादिर ट्रस्ट का फैसला भी आ गया और फैसले को सुनने के लिए बंदर भी आ गए तमाशा देखने के लिए। क्या हुआ? लेट अली शो यू किस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान में ऑब्वियसली दिल तो कर चाहता है कि इंसान ये जो नाटक तमाशा हो रहा है हमारी आंखों के सामने, जिसको हमें फीड कर करके मजबूर किया जा रहा है तस्लीम करने के लिए, वो जहर। इंसान कहता है यार कि क्या इतना मैं डिस्कनेक्टेड हूं रियलिटी से कि जो रियलिटी मैं देख रहा हूं या हम सब देख रहे हैं और जिसकी बुनियाद पे हम उन्हें गालियां दे रहे हैं, क्या उन्हें वो खुद नजर नहीं आ रहा? क्या उन्हें वो ये तमाशा जो उन्होंने बना दिया है मुल्क के आईन का, मुल्क की किस्मत का, मुल्क की के मुस्तकबिल का, क्या इन्हें ये मजाक नजर नहीं आ रहा? इन्हें ये मजाक शायद इसलिए मजाक नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये खुद ही एक मजाक बन के रह गए हैं। और इसके बाद इनका क्या इख्तिताम होगा, क्या अंजाम होगा, वो अपनी ही जुबानी बयान कर रहे हैं। शुरू करते हैं बात टिकटॉकर क्वीन, पापा की परी मरियम नवाज शरीफ, जो आ तो गई हैं अपनी 50वीं यानी 5वीं दहाई में, लेकिन उनकी हरकतें जो हैं वो अभी तक 18 या 17 साल कोई नौजवान उभरती कली, जो उस माइंडसेट से इंसान निकल ही नहीं सका, जो अ, मजबूर करके औरों को गले मिलवाने पे या मिल के अपना अपने आप को हावी करना चाहता है। ये वो माइंडसेट है जो अपनी तस्वीरें बनवा के समझता है या अपनी तस्वीरें जोर और जबरदस्ती से बच्चों से बनवा के समझता है कि ये मोहब्बत और खलूस का इखलाक है, यानी इजहार खलूस और मोहब्बत है। जो कम जीरी को, जो घटियापन को अपनी शान समझता है, जो अनगिनत ट्रोल फार्म्स को ओवरसी करती है, वो समझती है कि वही है सबसे बेहतरीन, कि वही है मोहब्बत और अमन और इखलाक का सरचश्मा। तो सुने इस औरत और या इस खातून की जुबानी कि ये आज अलकादिर ट्रस्ट केस जो हमारे सामने एक भांड है कंप्लीट, जिसके लिए एक इंसान डटा हुआ है जो झुका नहीं, कंपेयर टू उस औरत जिसका बाप डील्स पे डील्स पे डील्स करके बाहर भागता रहा अपने लोगों को यहां पे छोड़ के। तो वो औरत, वो इंसान, वो शख्स क्या कह रही है इस केस को लेकर, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कल अल कादिर यूनिवर्सिटी की बच्चियों की एक वीडियो आई तो उन्होंने कहा कि हम मरियम नवाज शरीफ से ये कहते हैं कि वो हमारे पास भी आए, हम भी उसको मिलना चाहते हैं, हमें भी स्कॉलरशिप्स दे। और आज कल वो वीडियो मैंने देखी और आज वो अल कादिर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब केस पे बात हुई तो उसके ऊपर भी बच्चियां मुझसे कह रही हैं कि हमसे आप आके क्यों नहीं मिलती, टिकटॉक्स हमसे आके क्यों नहीं, हमारे साथ आके क्यों नहीं बनाती। तुम्हारा अंजाम इबरत में यानी ऐसा होगा कि हम तस्वर भी नहीं कर सकते, मगर हम उम्मीद रखते हैं कि तुम्हारा अंजाम इससे बद से बदतर होता चला जाएगा। क्योंकि ये अब मजाक इमरान खान और आसिम मुनीर और इन सब चीज़ों पे नहीं रुका हुआ। ये आसिम मुनीर का करा धड़ा है, लेकिन किसके कहने पे, किसकी मजबूरी पे करा धड़ा है ये, वो अब हम सब जानते हैं। वो अब दुनिया के सामने चीज़ आके वाजे हो गई है। तो पापा की परी एंड हर प्रोजेक्टाइल्स, जो भी कहें, जो करना चाहें, उनके ऊपर है। डेफिनेटली आप साइन कर दें शर्ट्स के ऊपर, कॉपीज के ऊपर, आप लोगों को जमा करके एक मलबा खड़ा कर दें, वो सब चीज़ें आप कर सकती हैं और आप कर भी रही हैं वो सब चीज़ें। लेकिन हकीकतन इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? लोगों के दिल में आपके लिए नफरत और बढ़ेगी या बढ़ गई है,
you know when you deck out like a 17-18 year old and you're in your middle ages, आप अगर हैं मिडिल एजेस तो के अंदर तो आप आ गई हैं, माइंडसेट आपका मिडीवल हो, खुद आप मिडिल एजेस के अंदर हो, तैयार हो के अपने आप को निखार सवार के बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवा के आप समझिए कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत परी हूं, मैं ही हूं, मुझसे ही शुरुआत, मुझसे ही इख्तिताम। आपके पास प्रोटोकॉल की या आपकी जहनियत हो या आपका माइंडसेट हो कि एक फॉरेन डिग्निटरी आया हुआ है पर्सनल ट्रिप के ऊपर हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए, और आप उनको जाके हैंड हग्स करें। कोई पर्सनल, प्राइवेट और पब्लिक के अंदर डिफरेंस नहीं है इन लोगों के जहन में। ये समझते हैं कि ये जो पब्लिक डोमेन के अंदर है ये इनकी मलकियत है। जो लोग इनके करीब लेके आए जा रहे हैं उनकी पर्सनल स्पेस और को इन्वेड किया जा सकता है, उसी तरीके से जिस तरीके से घर तबाह किए जा सकते हैं, चोरियां डाके मारे जा सकते हैं। तो कोई भी चीज इनके लिए कोशर नहीं है। कोशर से मतलब हलाल नहीं है, क्योंकि ये औरों पे तो इल्जाम लगाते हैं, ये किया, चोरी की, डाका किया, कब्जा किया, लैंड माफिया किया, और खुद ही क्या किया तुमने? खुद ही क्या किया तुम लोगों ने? मलिक रियाज कहां है? जिसने चोरी की, जिसके ऊपर इल्जाम लगा, वो बंदा चिल कर रहा है दुबई में बैठ के, और जो बेवकूफ आदमी मलबे के तले दब गया, बेवकूफ तो नहीं कहेंगे क्योंकि पूरा निजाम ही एक ऐसा बना हुआ है ना अब कि यहां पे जो चीज सही करने की कोशिश करेगा वो गलत होगा, जो चोरी डाके ये सब चीजें करेगा वो सही होगा। तो ऐसे इन्वर्स निजाम के अंदर आप कौन से इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं? आप कौन से इमरान खान की तवक्को कर रहे हैं जहां पे स्टैंडर्ड आपका मरियम नवाज शरीफ हो? और अगर स्टैंडर्ड आपका मरियम नवाज शरीफ है तो फिर लेट्स गो, सो व्हाट। हमें ये स्टैंडर्ड नहीं चाहिए। हम चाहते हैं, हम हायर स्टैंडर्ड्स को एम करते हैं और फोकस करते हैं, मगर इन लोगों का स्टैंडर्ड मरियम नवाज शरीफ और आसिम मुनीर है। ये उस लेवल से आगे जा ही नहीं सकते। और इनका जो जस्टिस निजाम है वो अल-कादिर ट्रस्ट है। और जो जज जिसने इस दिया था, ये नासिर इकबाल जो भी है, वो खुद क्या था? वो खुद 2003-4 के अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट ने नाहिल करार दे दिया था जज होने का। ये हमारा स्टैंडर्ड है। और इसीलिए ये मुल्क जो डूब गया है, डूब नहीं रहा, ये मुल्क डूब गया है। और इस पे ये जो टिकटॉकर्स मुसल्लत किए हैं हम पे, टिकटॉक, देयर इज नथिंग रॉन्ग बीइंग अ टिकटॉकर। मैं खुद ही एक यूट्यूबर हूं। सहाफत तो खैर दूर की बात रह गई अब, क्योंकि वो जो पाकिस्तान में सहाफत है उसका मयार हम जानते हैं। एक और चीज, ये जो डिस्कशंस की बात हो रही है बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आसिम मुनीर के, आसिम मुनीर को एक एग्जिट स्ट्रेटजी दी जाए, मेरे ख्याल से ये जो लोग कर रहे हैं वो सबसे बड़े और सबसे ही नाहिल किस्म के फ्रॉड और घटिया लोग हैं। मुल्क के मुफाद के लिए जिन लोगों ने मुल्क के ऊपर जना किया और कत्लो गारत की, उनसे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आप उनसे अभी आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इस लेवल पे आके उनको आप एग्जिट देंगे इस उम्मीद में कि हम बाद में उनको पकड़ लेंगे, ये नहीं होगा। इन लोगों को एग्जिट, इन लोगों को कोई भी एनआरओ रिप्रीव नहीं मिल सकती, स्पेशली इन लोगों ने जो पिछले 2-2.5 साल के अंदर किया है। क्योंकि अगर आप इमरान खान भी कहते हैं कि यार नहीं कॉम्प्रोमाइज कर लो, या ये गौहर खान ऐसे टुच्चे किस्म के लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लो यार, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सॉरी, कॉम्प्रोमाइज का वक्त जा चुका है मेरे ख्याल से। और क्योंकि कॉम्प्रोमाइज का वक्त जा चुका है तो अब किसी और चीज का वक्त आ चुका है। ये जितना इस चीज को डिले करेंगे ये लोग, उतना ही ये जो गुस्सा है और नफरत है ये बढ़ती चली जाएगी। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।